हम दोनों उस बच्चे को गोद में लिए दोबारा उन बुजुर्ग के मज़ार की तरफ बढ़ने लगे, जहां पर मज़ार के पास उन बुजुर्ग की कुटिया, बुजुर्ग का खेमा था। वैसे तो खुदाए ताला ने हमारी मुराद यहीं पर पूरी कर दी थी, वो भी इस खूबसूरत हसीनो जमील बच्चे के रूप में। लेकिन हम जिस मकसद से घर से निकले थे, हमें वो मकसद, वो मंजिल पानी थी और मकसद को पूरा करना था। उन बुजुर्ग के पास हमें जाना था और उन बुजुर्ग साहब का हमको दीदार करना था। बहरहाल हम उन बुजुर्ग के आस्थाने की तरफ निकल पड़े। उन बुजुर्ग साहब को, यानी कि उन अल्लाह वालों को हमारी आमद की खबर न जाने कैसे मालूम हो चुकी थी और हम यही सोच रहे थे कि उन्होंने हमारे आने की खबर सुनते ही उनको जो मालूम पड़ा होगा तो उन्होंने हमारे लिए खुदा से दुआ भी कर दी होगी और उनकी दुआ की वजह से ही हमें ये बच्चा मिला है। उसके बाद जैसे ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचे, अपने मकसद तक पहुंचे और उस मज़ार शरीफ पर पहुंचे, तो हमने देखा कि मज़ार के पास उस खेमे में वो बुजुर्ग साहब, वो अल्लाह वाले अकेले तन्हा बैठे हुए थे। शायद आज इतनी घमासान बारिश की वजह से लोगों का ज्यादा रश वहां पर मौजूद नहीं था, यानी लोगों का हुजूम वहां पर नहीं था। वो अपनी कुटिया में तन्हा बैठे अल्लाह की याद में मसरूफ दिख रहे थे और आंख बंद करके वो अपनी लौ लगाने में मसरूफ थे। हम दोनों ने जैसे ही देखा कि बुजुर्ग साहब इबादत में मशगूल हैं, तो हम दोनों उस खेमे के बाहर ही खड़े हो गए। अभी कुछ ही लम्हे हमें वहां पर खड़े हुए गुजरे थे कि अचानक उन बुजुर्ग साहब ने अपनी आंखें खोल दी और उसके बाद कहा, बेटी अंदर आ जाओ। ये देखकर और ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया था कि इन बुजुर्ग ने बिना देखे ही कैसे महसूस कर लिया कि मैं मेरी वाइफ के साथ यहाँ पर आया हूँ और हम यहीं पर खड़े हुए हैं। जैसे ही मेरी बीवी ने यह आवाज़ सुनी तो उसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने अपनी बीवी को अंदर जाने का इशारा दे दिया। जैसे ही मेरी बीवी खेमे के अंदर गई तो मुझे भी अंदर आने की इजाज़त मिल गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उन बुजुर्ग साहब को सबसे पहले बादा सलाम अर्ज किया। उसके बाद उनके हाथों को बोसा दिया, उनके हाथ चूमे और उनके पास ही थोड़ी दूरी पर सर झुकाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ लम्हे चुपचाप रहने के बाद मैंने अपनी बेगम साहिबा, अपनी बीवी से वो रास्ते में जो हमें बच्चा मिला था, उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर बुजुर्ग साहब के सामने लेटा दिया और साथ ही साथ मैंने उन बुजुर्ग साहब को तमाम वाक़ये से भी आगाह कर दिया। तमाम वाक़या सुना जाए किस तरह हमें ये बच्चा सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला है। बुजुर्ग साहब ने हमारी कहानी सुनने के बाद उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, देखो बेटा, इस बच्चे को दोबारा उसी जगह पर लिटा दो जहां से ये तुम्हें मिला है। खुदाए ताला तुम्हें नेक औलाद से, औलाद नरेन से जरूर नवाजेगा, लेकिन तुम इस बच्चे को उसी जगह पर वापस लिटा आओ। उसके बाद उन्होंने मेरी बेगम निखत को एक तावीज़ भी दिया और उसके बाद ताकीद भी की कि बेटी, तुम इस तावीज़ को अपने गले में डाल लेना, अपने गले में पहन लेना और इस तावीज़ की हमेशा हिफाजत करना। अगर तुमने इस तावीज़ के मामले में सख्ती ना बरती और सावधानी ना बरती तो ये तावीज़ गायब भी हो सकता है। और उसके बाद उनकी नसीहतों को लेकर हम दोनों ने उन बुजुर्ग साहब से इजाज़त ली और वहाँ से चल दिए। हम दोनों रास्ते भर, और मेरी बीवी का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो रास्ते भर यही सोचता रहा कि उन बुजुर्ग साहब ने इस बच्चे को, इस मासूम बच्चे को वापस वहीं छोड़ने की ताकीद क्यों की और वहीं छोड़ने का क्यों कहा। अगर हमने बच्चे को वहां छोड़ दिया तो ये भी तो हो सकता है कि ये किसी गलत आदमी के हाथ आ जाए, या फिर ये बच्चा सर्दी से मर ही ना जाए, या कोई जंगली जानवर इस बच्चे को खा ना जाए, इसको अपना शिकार ना बना ले। और फिर मैंने अपने दिमाग की तमाम सोचें अपनी बीवी को बता दी और मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं और मैं भी कब से यही सोच रही हूँ और दिल तो मेरा भी नहीं चाहता कि इस बच्चे को हम उसी जगह पर वापस तन्हा अकेला छोड़ दें, और मेरा दिल तो ये नहीं चाह रहा कि इस बच्चे को मैं पल भर के लिए भी खुद से जुदा करूं। लेकिन उन बुजुर्ग साहब ने हमें हुक्म दिया है तो हमें उसका पालन तो करना ही होगा और हमें अब इस हुक्म को पूरा भी करना होगा। जब हम उसी जगह पर पहुंचे जहां से हमें ये बच्चा मिला था तो हमने बुजुर्ग साहब के हुक्म का एहतराम करते हुए उसे दोबारा वहीं पर लिटा दिया जहां से हमें ये बच्चा मिला था। लेकिन हमने हमारे जो गर्म कपड़े उसको उड़ाए थे वो उसके ऊपर से ना उतारे। हमने यही सोचा कि कम से कम ये गर्म कपड़े तो इस पर रहने देते हैं, कहीं ये मासूम सर्दी से ही ना मर जाए, इसलिए गर्म कपड़े हम इसके ऊपर ही छोड़ देते हैं। अभी हमारा बच्चे को लिटाना ही था कि अचानक से फिर से वो बच्चा जोर जोर से तेज आवाज में रोने लगा। और रोता भी क्यों ना, बिन माँ का बच्चा था, रोता ना तो और क्या करता वो बच्चा।
उस बच्चे के रोने की वो जोर जोर से जो आवाजें आ रही थी वो हम दोनों मियाँ बीवी के दिल पर तीर का काम कर रही थी, क्योंकि जिसे औलाद की ख्वाहिश हो उसके सामने अगर कोई बच्चा रोए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता था। इतना दर्द था उस बच्चे के रोने में कि अचानक मुझे भी रोना आने लगा और मैं भी उस बच्चे के सामने रोने लगा। और जब मैंने अपनी बीवी की तरफ नजरें घुमाई तो उसकी आंखें भी तरबतर थी आंसुओं से। ये एक बड़ा सख्त और बड़ा मुश्किल तरीन मरहला था जिससे हम दोनों मियाँ बीवी अभी गुजर रहे थे। आखिरकार ये सोच हमारे दिल में आ ही गई कि इस मासूम को आखिर किस जुल्म की सजा मिल रही है। अभी तो इसने दुनिया देखी भी नहीं, ना ही इसने कोई गुनाह किया है, तो आखिर ये किस जुल्म की सजा भुगत रहा है। जालिम तो इसके माँ बाप हैं, ये नहीं, और खासकर इसकी माँ, क्योंकि वो इस बच्चे को, इतने मासूम बच्चे को यहाँ छोड़ गई। मैंने अपनी बेगम से कहा, बेगम हौसला नहीं पड़ रहा यार बच्चे को यहाँ छोड़ने का, वो भी इस मासूम बच्चे को। तभी मैंने एक ऐसी बात कह दी जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए थी। मैंने कह दिया कि बेगम हम बच्चे को उठा लेते हैं, वैसे भी कौन सा यहाँ पर कौन से बुजुर्ग देख रहे हैं हमें या हमें टोक देंगे। इस बच्चे को हम हमारे साथ ही ले चलते हैं। मुझसे इसका रोना और इसकी चीखों पुकार नहीं सहन हो रही बेगम। हम इसे घर ले चलते हैं और इसकी अच्छी तरह से परवरिश करते हैं। इसे बड़ा करके पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाते हैं। बेगम का भी दिल मेरी बातों से और बच्चे के रोने से अच्छा खासा पिघल चुका था। बेगम मेरी बातें सुनकर बोली, जैसा आप मुनासिब समझे आप बता दीजिए, मैं तो दोनों सूरत हाल में आपके साथ हूँ और आपकी रजामंदी में ही मेरी रजा है। मैंने जैसे ही बेगम का ये जवाब सुना तो मुझ में और हौसला आ गया और मैंने झुककर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, सर चूमा, उस बच्चे की पेशानी चूमी और उसके बाद मैंने उस मासूम बच्चे को बेगम के हवाले कर दिया। मेरी बेगम ने भी ठीक मेरे ही तरह उस बच्चे को प्यार किया, उसका सर चूमा और उसे सीने से भी लगा लिया। मेरी बेगम ने जैसे ही उस बच्चे को सीने से लगाया तो उस बच्चे ने रोना बिल्कुल बंद कर दिया और बड़ी गौर से हम दोनों मियाँ बीवी को तकने लगा, देखने लगा। उस बच्चे की उम्र तकरीबन 3 से 4 माह थी और हम उस बच्चे को वहां से उठाकर गोद में लेकर अपने शहर आ गए और वहां से बस पे सवार होकर अपने गांव, जो कि शहर से लगा हुआ था, उस स्टॉप पर आ पहुंचे और वहां से फिर तांगे पर बैठकर हम शाम से पहले पहल अपने घर यानी कि अपने मकान पर पहुंच गए। गांव से उस शहर का फासला तकरीबन 8 मील की दूरी पर था और इस सड़क पर सिर्फ और सिर्फ 6 गाड़ियां ही चलती थी, वो भी टाइम के हिसाब से। अगर ये 6 गाड़ियां आपसे छूट गईं तो फिर आप अपने गांव नहीं पहुंच सकते हैं। और इन 6 गाड़ियों में जो चलती थी इनमें इतना ज्यादा रश होता था, इतना ज्यादा क्राउड होता था कि छतों पर बैठकर भी, यानी कि बस की छतों पर बैठकर भी कई मर्तबा सफर तय करना पड़ता था। कभी दरवाजे पर लटक के तो कभी छतों पर बैठकर हमने इस गांव की बस पर बड़ा सफर किया था। बहरहाल जैसे ही हम गांव पहुंचे तो पूरे के पूरे गांव में इस बच्चे की खबर फैल गई। सब में यह खबर फैल गई कि हम शहर से जाकर किसी बच्चे को ले आए हैं। गांव की औरतें हमारे घर इस बच्चे को देखने के लिए आती रही और आप तो जानते हैं कि बात और अफवाह कितनी जल्दी फैलती है। और ये हमें पता था कि खुदा ने इस मासूम बच्चे को कितना हुस्न और कितना जमाल दे रखा था कि जो औरत भी इसे देखती वो इसकी दीवानी हो जाती और ये जरूर कहती कि खुदा ने इसे बड़े हुस्न से बनाया है। क्या हुस्न और जमाल दिया है खुदा ने इसे। हमने खुदा ताला का शुक्र अदा करने के लिए और उस बच्चे के मिलने की खुशी में दूसरे दिन 3 डेगे चावलों की पकवाई, जो बच्चों और गांव वालों में उसके बाद तकसीम कर दी गई। हमारी खुशी की तो मानो कोई इंतहा ही ना थी और हमने इस बच्चे का नाम रुकाना रखा। ये बच्चा हमारी आंखों की रोशनी बन चुका था और वो बच्चा हम दोनों से इस तरह मानूस हो चुका था, इस तरह घुल मिल चुका था जैसे कि हम ही उस बच्चे के असल वालिद वालिदा हैं। अभी ये बच्चा 6 माह का ही था कि उसने चलना फिरना भी शुरू कर दिया था। ये भी एक बड़ा अजीब वाकया था कि एक 6 माह का बच्चा चलता फिरता है, भागता है और इतनी जल्दी इसने पाँव ले लिए हैं। मैं भी खुद भी हैरान था और औरतें भी हैरान हो रही थी कि आखिर ये बच्चा है क्या चीज। हमें उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था कि ये बच्चा कितना पुरअसरार है और कौन है, लेकिन हम बस इस बच्चे से मोहब्बत करने लगे थे, इसलिए इसकी परवरिश में लग गए थे। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।